हेलो स्टूडेंट, एसकेपीएस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट देखेंगे स्टूडेंट। तो हमने प्रीवियस क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था। बेसिकली रेक्टिफायर देखे थे हमने। रेक्टिफायर चार टाइप के होते हैं। पहले आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर, थर्ड वन इज सेंट्रल टेप रेक्टिफायर, एंड फोर्थ वन इज ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमने प्रीवियस पार्ट टू में देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हमने सेकंड, ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 है स्टूडेंट। तो हम अब अभी डिस्कस करते हैं कि हाफ वेव डिस्कस हो गया है स्टूडेंट। अब फुल वेव डिस्कस करते हैं पूरा डीपली। फुल वेव क्या होता है? बेसिकली रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है स्टूडेंट? बेसिकली मैं इसका पहले डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग एसी सिग्नल देते हैं इनपुट में। हम लोग को आउटपुट में क्या चाहिए? और यहाँ पर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का दूसरा पॉइंट कर, आपका फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड होता है, ये एक और ये दो, जिसको मैं आपका, और यहाँ पर एक ऐसे साथ में कनेक्ट करता हूँ। बीच में मैं एक रजिस्टर लगा रहा हूँ, आरएल लोड भी बोल सकते हैं इसको मैं D1 से शो कर रहा हूँ स्टूडेंट, इसको मैं D2 से शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर A पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर B पॉइंट ले रहा हूँ। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये आपका फिगर क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर है। और बेसिकली क्या होता है, जो आपने, हमारा जो तीसरा है सेंट्रल टेप रेक्टिफायर, मैं इसको आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि फुल वेव और सेंट्रल टेप सेम ही रहता है। बस इसका जो कनेक्शन रहता है, ये जो है ना, इसको करके इसमें ऐसे टाइप का रहता है, ये ऐसे डायरेक्ट रहता है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है? इसको आपको हटा देना है। ये सेंट्रल टेप की बात बता रहा हूँ, ये वाला ना रह के इधर रहता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ऐसे टाइप में रहता है। तो इसको मैं अभी काट दे रहा हूँ फिलहाल। तो स्टूडेंट अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ध्यान सुनना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका वेव फॉर्म मैं बनाऊँगा। जब इसमें हम लोग जानते हो, जब भी सप्लाई देते हैं तो एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, एक तो नेगेटिव हाफ साइकिल रहता है। एक में पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है, सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल रहता है। दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग क्या दे रहे हैं, ए में यहाँ पर ये एसी साइन है ना, एसी सोर्स है। जब हम लोग एसी सोर्स दे रहे हैं तो आपका जो, देखो, ए को प्लस टर्मिनल दे रहे हैं और बी को माइनस दे रहे हैं। तो आपका जो डायोड D1 है, जैसे देखो ये आपका नॉर्मल PN जंक्शन डायोड हो गया, P और N जंक्शन डायोड। तो इसमें P में पॉजिटिव दे रहे हैं, N में नेगेटिव दे रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, ये ऐसे करके ऐसे घूम रहे हैं ना स्टूडेंट। फिर इसमें ऐसे करके ऐसे घूम रहे हैं, ये वाला का नेगेटिव टर्मिनल आ गया इसमें से। ए में हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं, बी में हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं। तो आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस रहेगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा, और ये आपका रिवर्स बायस रहेगा। क्योंकि देखो ये माइनस टर्मिनल कनेक्ट है और इधर प्लस टर्मिनल कनेक्ट है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ए में पॉजिटिव सप्लाई देंगे और बी में नेगेटिव सप्लाई देंगे तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस काम करेगा और D2 रिवर्स बायस काम करेगा, जिसमें आपका खाली D1 में कंडक्ट होगा और D2 में कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन एक हाफ साइकिल में आपको मिलेगा। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब ए में हम लोग नेगेटिव देंगे और बी में पॉजिटिव देंगे तो जस्ट उल्टा रहेगा, D2 कंडक्ट करेगा और D1 रिवर्स बायस रहेगा। मैं आपको इसका थ्योरी बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा सीधा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये आपका नॉर्मल सर्किट है। मैं इसका थ्योरी बताता हूँ आपको, इसके बारे में थोड़ा वर्किंग, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली,
वर्किंग में यहाँ पर से हम लोग आपको जो भी दिख रहा है कंस्ट्रक्शन में यह हर चीज़ लिख देना है। यहाँ से हम लोग एसी सोर्स दे रहे हैं, 2 डायोड है, एक रजिस्टर है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हैं, जो भी दिख रहा है वो हर एक पॉइंट लिख सकते हो आप, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ए को क्या दे रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव दे रहे हैं, और बी को हम लोग नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ए को हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं और बी को हम लोग नेगेटिव दे रहे हैं। तो आपका जो डायोड है, जो आपका डायोड D1 है, वो आपका फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस में काम करता है शॉर्ट सर्किट, मतलब कि करंट फ्लो होगा एक हाफ साइकिल में ना। और D2 जो है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, जिसमें इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें आपका करंट फ्लो होगा ऐसे, और इसमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ ना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लोग ए में पॉजिटिव दे रहे हैं, बी में नेगेटिव दे रहे हैं, तो आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस रहेगा, D2 रिवर्स बायस रहेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसी को मैं ऐसे लिखा हूँ, इसको थ्योरी वर्ड में भी आप लिख सकते हो। अब मैं दूसरा बताना जाता हूँ। अब जो हम ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, आपका जो डायोड है, डायोड D1, हमने डायग्राम देखा था, हमने डायग्राम क्या देखा था स्टूडेंट, 2 डायोड था नॉर्मल। यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ जल्दी से। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, ये आपका RL है, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ A था, यहाँ B था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में A में नेगेटिव दे रहे हैं और B में पॉजिटिव दे रहे हैं। तो आपका डायोड कैसे वर्क करेगा, आपका D1 रिवर्स बायस काम करेगा, D1 क्या करेगा, रिवर्स बायस काम करेगा, मतलब कि करंट फ्लो नहीं होगा, D1 में करंट फ्लो नहीं होगा और D2 में करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये देखो इसमें पॉजिटिव, मतलब ये P और ये N जंक्शन है नॉर्मल। तो और डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? मतलब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं तो ऊपर में करंट फ्लो हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये RL लोड है, वहाँ तक करंट पहुँच रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सब लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हो, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और भी मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ। AC सोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग इनपुट में, AC सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, AC सोर्स अप्लाई, जिसमें कि रेक्टिफायर क्या करता है, AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। ये लिख सकते हो स्टूडेंट, मतलब कि AC साइन दिए है उसको पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट। और हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है, इसमें 2 डायोड है, D1 एंड D2, एक RL लोड है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। मैं इसका वेव फॉर्म बताता हूँ आपको, वेव फॉर्म बताऊँगा तो स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ आएगा। और फॉरवर्ड बायस में एज अ शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस में एज अ, ये आप पॉइंट याद रखना स्टूडेंट हमेशा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रहता है, मीन्स शॉर्ट रहता है, और रिवर्स बायस में बिंदु लगा दे, रिवर्स बायस में क्या रहता है आपका, ओपन सर्किट, ऐसे ओपन रहता है स्टूडेंट। करंट फ्लो डज नॉट करंट फ्लो नहीं होता स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है? अब मैं इसका वेव फॉर्म बताता हूँ आपको, वेव फॉर्म कैसे बनता है। सबसे पहले आपका क्या बनेगा, 1 2 3 4
पाँच कॉलम बनाया हूँ स्टूडेंट। पहले में मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल AC साइन ले रहा हूँ, ये स्टूडेंट। इसमें पहले क्या क्या लिखना है आपको, ऊपर VM लिख देना, नीचे -VM, VM, -VM सब में लिख देना, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 पाई है, ये आपका 4 पाई है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख सकते हो। अब हमने डायग्राम में डिस्कस किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है। इसमें मैं आपका डायोड D1 की बात करता हूँ, इसमें D2 की बात करता हूँ, और इसमें क्या करता हूँ, I = D1 + D2 करता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन, और लास्ट में आउटपुट बताता हूँ स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है, आपको दिख रहा है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको भी ऐसे बनाना पड़ेगा। ये आपका नेगेटिव है, सॉरी ये आपको पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो स्टूडेंट। तो अब डायोड D1 की बात कर रहा हूँ। हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा था, और नेगेटिव में नहीं हो रहा था। मतलब पॉजिटिव में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, नेगेटिव में आपको करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसको आपको दर्शाना नहीं है। फिर पॉजिटिव में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे लाइन खींच सकते हो आप शॉर्ट में। क्लियर हो स्टूडेंट? अब नेगेटिव हाफ साइकिल में आप D2 की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव में नहीं हो रहा है, फिर नेगेटिव में करंट फ्लो हो रहा है। हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, ऐसे बनेगा आपका ग्राफ। क्लियर हो स्टूडेंट? अब लास्ट में तीनों का कंबाइन करेंगे तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा स्टूडेंट, 1 2 3 4। क्लियर हो स्टूडेंट? तो आप में आउटपुट में क्या मिलेगा, सेम। क्लियर हो स्टूडेंट? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा, इसको एक स्ट्रेट लाइन में भी खींच सकते हो। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस, मतलब सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस कर लिया। अब हम सेंटर टिप भी आपका ऐसे ही बनेगा स्टूडेंट। तो अब हम सीधा डिस्कस करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, अगला टाइप डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम ब्रिज रेक्टिफायर डिस्कस करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर हम ये आपका चौथा है। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसमें भी हम लोग एक ऑटो ट्रांसफॉर्म लगाते हैं। ये मैं उसका बेसिक डायग्राम है, यहाँ पर AC सोर्स है आपका। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? अब यहाँ पर मैं ध्यान से देखना, यहाँ पर भी एक ऑटो ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर डायोड को देखना किस पोजीशन में करूँगा। चार डायोड होता है स्टूडेंट इसमें, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है स्टूडेंट। तो इसका डायरेक्शन क्या रहता है, ऊपर की ओर रहता है, ऐसे ऊपर की ओर, और इसका डायरेक्शन इधर की ओर रहता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? और आपका यहाँ से सीधा कनेक्ट रहता है, यहाँ से RL लोड। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये आपका आउटपुट है, आउटपुट है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक ऑटो ट्रांसफॉर्म लगा है। इसमें भी हम लोग A और B से डिनोट करते हैं। इसमें हमने 4 डायोड दिख रहे हैं आपको, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, D1, D2, D3 एंड D4 स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है? ये आपका बेसिकली डायग्राम हो गया। मैं इसका वर्किंग बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका भी जो वेव फॉर्म है वो सेम टू सेम उसी क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह ही बनता है। और इसमें क्या होता है, 2 डायोड वर्किंग रहता है और 2 डायोड वर्किंग नहीं रहता है। मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, अभी से सीधा वर्किंग बताता हूँ आपको। A में हम लोग क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, और B में हम लोग नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? A में पॉजिटिव, B में नेगेटिव। तो यहाँ से आप पॉजिटिव गया,
ये आपका नॉर्मल, ये वाला आपका डायोड वर्क नहीं करेगा, D4 वर्क नहीं करेगा। ये आपका रिवर्स फॉरवर्ड बायस हो गया। क्लियर हो स्टूडेंट? यहाँ से होने के बाद ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे RL तक लोड पहुँच रहा है स्टूडेंट। उसके बाद कहाँ से जा रहा है? ऐसे। ये आपका फिर P हो गया, और ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका सॉरी पॉजिटिव हो गया, और ये आपका नेगेटिव हो गया। ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। फिर यहाँ से ऐसे होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। मतलब करंट फ्लो ऐसे हो रहा है सर्कुलेट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? मतलब RL तक लोड पहुँचना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस रहेगा, और D2 और D3 एंड D4। इसमें क्या होता है स्टूडेंट वर्किंग में, जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं तो D1 एंड D3 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 एंड D4 इज रिवर्स बायस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? मतलब कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 एंड D3 फॉरवर्ड बायस, मतलब इसमें से ऐसे करंट फ्लो होगा और ये दोनों ओपन की तरह वर्क करेगा स्टूडेंट। नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो कैसे हो रहा है मालूम? यहाँ पॉजिटिव ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है यहाँ तक RL तक, यहाँ तक। क्लियर हो स्टूडेंट? क्लियर हुआ स्टूडेंट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में? अब मैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल देखता हूँ। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें क्या होता है, D1 एंड D3 इज रिवर्स बायस एंड D2 एंड D4 इज फॉरवर्ड बायस। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? इसमें भी फर्स्ट हाफ साइकिल में वर्किंग है, सेकेंड हाफ साइकिल में दो डायोड वर्किंग नहीं है। सेम टू सेम इसका भी वेव फॉर्म सेम टू सेम किसी तरह रहता है, फुल वेव की तरह रहता है, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। क्लियर हो स्टूडेंट? इसका वर्किंग आप अपने से बना के लिख सकते हो। इसमें भी नॉर्मल AC सोर्स दे रहे हैं, AC सप्लाई दे रहे हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है। आपको जो डायग्राम में दिख रहा है वो बस इसका काम क्या है, जो भी हम लोग AC इनपुट दे रहे हैं उसको क्या करता है, पल्स के फॉर्म में मतलब DC के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। AC सिग्नल ले रहे हैं तो DC पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। पल्स क्योंकि पल्सेटिंग इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पल्स के फॉर्म में देता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो और तो कुछ नहीं है स्टूडेंट इसमें। इसका अब इसके आगे जो हम लोग देखेंगे उसमें फ़िल्टर देखेंगे स्टूडेंट। रेक्टिफायर का वर्क हो गया स्टूडेंट। हमने रेक्टिफायर देखा, रेक्टिफायर का टाइप देखा, ये कितने टाइप के होते हैं हमने चारों डिस्कस किया स्टूडेंट। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है स्टूडेंट। आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट। आपको किस तरह लिखना है ये मैं हैंड रिटन नोट्स लास्ट में दूंगा स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो हमने रेक्टिफायर डिस्कस किया, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टेप और फुल वेव एक दूसरे से कंबाइन रहता है, इस वजह से मैं सेंटर टेप को नहीं बताया हूँ स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करना स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।